आज जो है वो मंडे है और राइट नाउ जो टाइम हो रहा है 8:46 हो रहा है। तो अभी मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ी उठते ही, वो भी अंकल की, क्योंकि यार मुझे लगा कि आज मंडे है तो आज हमारी लैब तो होती नहीं है। तो अंकल पहले क्या करते थे, पहले अंकल ये करते थे कि मंडे को 9:30 या 10 पे आते थे, क्योंकि हमारी क्लासेस मंडे को 10:30 पे स्टार्ट होती हैं। तो मुझे यही लगा कि भाई आज भी अंकल लेट ही आएंगे, बट मुझे ये थोड़ी पता था कि अंकल मतलब 8:20 पे आएंगे। और ना ही मुझे अंकल ने कोई इन्फॉर्म किया कि मैं जल्दी आऊंगा, बेटा उठ जाना, रेडी हो जाना, इस तरह का। अभी मुझे 8:30 बजे अंकल की कॉल आई है। भाई साहब, उन्होंने जो मुझे सुनाई है वो तो वैसी आज तक मुझे किसी ने सुनाई नहीं। वो भी सुबह उठते ही नाश्ता करवा दिया, मतलब ऐसा ही कि बेटा आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करते, ये नहीं करते। मैंने इवन अंकल को इतनी कॉल्स की हैं कल, और सुबह में भी की थी फजर के टाइम। अंकल ने मेरी एक कॉल अटेंड नहीं की। मुझे लगा कि उनको किसी ने बता दिया होगा या फिर उनको पता होगा, इसलिए मैं उठी नहीं। पर भाई जब अभी मैं उठी हूँ ना, तो अंकल की जितनी मैंने बातें सुनी है ना, मुझे लगता है इतने आज तक मुझे मम्मा और बाबा दोनों में से किसी ने नहीं सुनाई होंगी जितने यहाँ भी अंकल ने सुनाई। और फिर मुझे अंकल कहते बेटा खुद आ जाओ। भाई मैं खुद कैसे आऊंगी, खुद लेके जाओ ना। मतलब अभी मुझे क्या पता था कि इतनी लेट हो जाएगी या कुछ सीन ऐसा होगा, अब ले जाओ कुछ। मैंने उनको कहा कि मुझे आप 10 बजे लेके जाओ। उन्होंने कहा भाई मैं 10 बजे दूसरी लड़कियों को छोड़ने जाता हूँ, मैं आपको कैसे लेके जाऊंगा, आप खुद आ जाइएगा। मैंने कहा अंकल मैंने खुद नहीं आना, मेरे पास पैसे नहीं है और जितने हैं वो आपको देने के लिए मुझे बाबा ने भेजे। अगर आप नहीं लेने आएंगे तो मैं उनमें से पेमेंट दे दूंगी, और वो जो जिस रिक्शा पे एंड ड्राइव पे मैं आऊंगी फिर मुझे आप नहीं कहिएगा। और होती है एक ये जो क्लासेस है एनाटॉमी की, जो डॉक्टर सरवर की क्लास है, और ये क्लास जो है फिजियो की, और इसके बीच में जो है पाकिस्तानी स्टडी। तो पाकिस्तानी तो आज सुबह सुबह इतने सुनने के बाद मेरा मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। मतलब मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि भाई मैं यूनी भी जाऊं, ठीक है। और जब मेरा दिल ना करे ना यूनी जाने का, या मेरा मूड खराब हो, तो मुझे पीनी होती है सिर्फ और सिर्फ चाय। और मैंने चाय बनाने के लिए जब गई थी तो पहले मैंने देखा मेरा मग वॉश नहीं है, क्योंकि रात को मैंने कोई चाय पी थी 2-3 बजे, तो फिर उस वजह से मैंने मग वॉश नहीं किया। मैंने सोचा मैं सुबह में कर दूंगी। और मेरे उठने से पहले पहले आंटी नाश्ता भी रख के गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद ही चाय पीऊंगी, क्योंकि पहले तो मैं ब्रेकफास्ट ही करना चाहिए, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। बट मेरी जैसी पागल लड़कियां कभी कभी पी लेते हैं, तो डोंट वरी, ठीक है, बट आप लोगों को नहीं पीनी चाहिए। अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सुबह कुछ भी हो जाए ना, नाश्ता कभी भी मिस नहीं करना। बगैर नाश्ते के यूनी नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरे ख्याल से यूनी जाने से पहले आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ खाना खा के जाना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, इट मीन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने शेल्फ खोला और सूट निकालने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे सारे हिजाब जो है वो मुझे हक करने के लिए नीचे ही गिर गए थे। मतलब यार क्या स्यापा पे गया था। बस फिर मैंने अपना सूट निकाला, और प्रेस भी नहीं था, तो सबसे पहले मुझे सूट प्रेस करना था। प्रेस करने के बाद मैंने ये सीरम लगाया, ये वाइट सीरम है जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। मतलब ये वाइट सीरम है जो मैं अप्लाई करती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं अपनी स्किन केयर नहीं करती हूँ। मतलब मेडिकल में आने के बाद मैं भूल गई थी स्किन केयर नाम की भी कोई चीज होती है। और यहाँ पे मैंने दिखाया था कि देखिए मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, ठीक है। और वैसे मुझे टाइम नहीं मिला ड्रेस दिखाने का, तो मैंने यहाँ दिखा दिया। और यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही थी, ठीक है। तब मैंने मग के अंदर चाय निकाली थी, तो वो आंटी चाय दे के गई थी। वो जो चाय होती है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक डला हुआ था, तो वो मुझे चाय अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए खुद चाय बना लेती हूँ। अब मैं चाय के अंदर शुगर नहीं यूज करती, तो मैं यहाँ पे गुड़ यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ गुड़। बगैर गुड़ के मुझे भी चाय अच्छी नहीं लगती, और शुगर में वैसे नहीं पीती, क्योंकि शुगर हमारे लिए बहुत बुरी है। और मैं अगर बताऊँ तो मेरे लिए तो और ज्यादा बुरी है, क्योंकि भाई हमारे खानदानी बीमारी है एक बहुत बड़ी डिजीज, वो है डायबिटीज। और हमने इतना पढ़ा है इसके बारे में, उसके बाद मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं करता, तो इस मामले में तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ। और मीठा मैं वैसे ही बहुत ज्यादा खाती हूँ, केक मुझे चॉकलेट्स सब बहुत हमें पसंद होता है ना, उस वजह से। दूसरी बात ये है कि हमारी क्लास यहाँ स्टार्ट हो चुकी थी। सबसे पहले हमारी हिस्ट्री की क्लास थी। अब जो ये मैम है इनकी स्लाइड्स ज्यादा होती हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, बट आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड था, ठीक है, और मजा भी आ रहा था। इस तरह की जो हिस्ट्रोलॉजी की स्लाइड्स होती हैं वो हमारे एग्जाम में रखी जाती है, और हमें कहा जाता है कि भाई आप पॉइंट्स बताओ। तो ये हमें लेक्चर आंखें और दिमाग दोनों खोल के ही लेना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ से हम कुछ भी मिस कर लेते हैं ना, ठीक है, तो फिर बाद में हमें बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं, और वो तकलीफें हमसे बर्दाश्त होती नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि कभी भी जब आपका MBBS में इस तरह की चीजें दिखाई जाए तो आंखें खोल के देखा करो, ठीक है। यहाँ पे मेरी दोस्त ने चीज मंगवाई थी, आई डोंट नो इनको इसको क्या बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज में बोले तो इसको कुछ मिक्स दाल वगैरह होगी, ठीक है। वो उसने लेनी थी और उसने खानी थी। उसके बाद हमारा इरादा था कि हम बर्गर खाएं और उसके बाद लाइब्रेरी जाएं, बट बर्गर जब खा रहे थे मैंने वीडियो बनाई। अब जब वीडियो बनाई तो फिर मुझे पता चला कि भाई मेरे मोबाइल के स्टोरेज ही नहीं है। तो मतलब लाइब्रेरी हम गए थे, ठीक है, लाइब्रेरी जाने से पहले हम पेट पूजा करते, यहाँ पे हम वही कर रहे थे, ठीक है। हमने बर्गर शर्गर मंगवाया और वो खाया। अब ये बेचारा
थोड़ा छोटा सा एक ढाबा ही है हमारी यूनी के बाहर, ठीक है, हमें वहीं बैठ के खाना पड़ता है। तो ये नहीं कि हम कोई अच्छा सा यूनी के बाहर कैफे शेफे होता है, इस तरह का कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने आगे इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरा आईफोन मुझे कहता है बहन माफी दे दे मुझे, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं होती। मेरी इतनी सारी वीडियोस बनी होती है, मैं कहती हूँ मैं एडिट करूंगी और वो एडिट नहीं होती हैं। सो दैट्स बाय बाय, अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।